पीतांबर कर में मोहन माला है। माथे तिलक गले पीतांबर कर वैजयंती माला है। माथे तिलक पीतांबर कर में मोहन माला है। माथे तिलक गले पीतांबर गल मोहन माला है। तीनों से लगाए दियो मासन 5 बरस को लाला है। तीनों से लगाए दियो मासन 5 बरस को लाला है। हरी जब गयो मन ही मन में लो लगी गई हरी भजन में। अरे जब बैठ गया मधुबन में लग रही हरी भजन। हरी ये कौन सा महीना था जब ध्रुव जी ने भजन किया? भादो महीना रात अंधियारी बरसा है रही भारी है। भादो महीना रात अंधियारी बरसा है रही भारी है। भादो महीना रात अंधियारी बरसा है रही भारी है। भादो महीना रात अंधियारी बरसा है रही भारी है। एक लोक मर कप रहो पद में घटा घूमड़ रही गारी है। की बिजली तड़के बीच गगन में लगी रही बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। नारद जी ने गुरु मंत्र दिया और कहा वन में जाओ, तपस्या करो, भगवान का भजन करो। नारद जी भी गदगद हो गए, बोले मुझे ऐसा सुपात्र शिष्य मिला। अब ध्रुव जी पहुंचे वन में और वहां पर द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने लगे। वृंदावन में यमुना जी के तट पर यमुना में स्नान करके आचमन करके और भजन में लग गए। सज्जनों, यमुना जी के पान का और गंगा जी के स्नान का बराबर महत्व होता है। हमारे ब्रज की कहावत है, रमण रेत लेत्यो नहीं और यमुना कियो न पान।
और रे मन तू जान्यो नहीं ब्रज को तत्व महान। अगर रमण रेती में लेटा नहीं और यमुना जी के जल का आचमन नहीं किया तो रे मूर्ख तूने ब्रज के तत्व को जाना नहीं। इसलिए एकांत में वटवृक्ष के नीचे बैठकर ध्रुव जी का भजन चल रहा है। पहला महीना चल रहा है, 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, तीसरे दिन शाम को केवल फल तोड़कर खाते। और दूसरे महीने में 6 दिन तक बिल्कुल कुछ नहीं खाते, छठवें दिन शाम को पत्ते तोड़ करके खाते। त्रिराते त्रिरांतरे प्राप्ते कपित्थ वदरासन। और अखंड भजन चल रहा है। ध्रुव जी के भजन का तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, 9वें दिन केवल जल पीते थे। चौथे महीने में 12 दिन तक कुछ नहीं खाते, 12वें दिन केवल वायु का आहार करते। पंचमे मास्य न प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मज ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्तौस्ताणो स्विचाचल। ध्रुव जी का जब भजन का 5वां महीना चल रहा है, अपने प्राण को रोक दिया। धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र में श्वास रुक गया, प्राण अवरुद्ध हो गया। अवरुद्ध कल भी बताया था मैंने, अवरुद्ध ऐसी स्थिति है जिसमें चाहे व्यक्ति हो चाहे परमात्मा हो, एक बार आ जाता है तो अपनी मर्जी से निकल नहीं सकता। अब प्राण जब ध्रुव जी का अवरुद्ध हुआ तो सभी देवताओं का श्वास अवरुद्ध होने लगा। देवताओं ने भगवान से कहा, भगवान ने जाकर के और ध्रुव जी के हृदय में वास कर लिया। ध्रुव जी के हृदय में नारायण का प्राकट्य हो गया। बोलिए नारायण भगवान की। अब इधर में देवताओं का तो श्वास रुका जा रहा है और ध्रुव जी उस झांकी को निहार रहे हैं जो उनके हृदय में अवरुद्ध हुई। इधर में देवताओं के आग्रह पर नारायण दर्शन करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा भक्त हुआ, भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए जाता है, लेकिन यहां पर ब्रह्मा आदि देवताओं से नारायण क्या कहते हैं? बोले ध्रुव के दर्शन करने जा रहा हूं, ध्रुव को दर्शन देने नहीं जा रहा हूं। ऐसा भक्त जिसने अपने हृदय में मुझे अवरुद्ध कर लिया, ऐसे भक्त के तो मैं दर्शन करने जाऊंगा। और वहां पर जैसे ही नारायण पहुंचे, अब नारायण बाहर खड़े हैं और ध्रुव जी के जो अंदर हृदय में जो भगवान का स्वरूप है उसका चिंतन चल रहा है। ध्रुव जी आंखें नहीं खोलते हैं। जैसे ही भगवान ने अपनी अंदर की जो प्रतिमा थी उसको अदृश्य कर दिया तो ध्रुव जी एकदम छटपटाए और उनके नेत्र खुल गए। और जैसे ही उनके नेत्र खुले तो सामने जो भगवान का स्वरूप हृदय में था वही स्वरूप सामने दिखाई दिया। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना। इस प्रकार से और अब ध्रुव जी 5 वर्ष के हैं, कहीं शिक्षा ग्रहण नहीं की, कोई श्लोक जानते नहीं थे, तो भगवान की
कैसे स्तुति करते। अब चुपचाप एक दूसरे को, भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। भगवान मुस्कुराए तो ध्रुव जी भी मुस्कुरा गए। इस प्रकार से अब ध्रुव जी पर स्तुति करना नहीं आता है, तो भगवान ने अपना शंख लिया और उनकी कपोल से लगाया, तो वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में उतर आया। और शतम विवक्षन्तम तद्विदम हरिर्ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृदयवस्थितम् कृतांजलिं मा ब्रह्ममयेन कंबुना परस्पर्श बालम कृपया कपोले। कपोल से जैसे ही शंख लगाया, वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। जिसने कभी स्कूल का मुख नहीं देखा, उसे वेद वेदांत का ज्ञान परमात्मा की कृपा से हुआ। सूरदास जी ने कहा, कहीं कोई विद्यालय में गए, कहीं पढ़े लिखे नहीं थे, उनको भी भगवान ने और वेद वेदांत का ज्ञान दिया। परमात्मा की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, उसका कल्याण हो जाता है। अब जब वेद वेदांत का ज्ञान हुआ, तो ध्रुव जी ने स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा सुधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं, भगवान मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। जीव की सोई हुई वाणी रहती है, आप अगर कृपा करें तो अवश्य जाग जाती है। जीव आपके बारे में नहीं जानता, इसलिए आपकी कृपा होती है तभी जान पाता है। जो जाने ताऊ देव जनाई, और जानत तुम्हें है जाई। जो जाने ताए देहु जनाई, जो जाने ताए देहु जनाई, जाने तुम्हें हुई जाई, जाने जो जाने ताए देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। जो जाने ताए देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। जो जाने ताए देव जनाई, जो जाने ताए देव जनाई, जानत तुम्हें परमात्मा को जानने वाला परमात्ममय हो जाता है। लाली मेरे लाल की, और जित देखो तित लाल। और लाली देखन मैं गया, मैं भी हो गया लाल। ध्रुव जी कहते हैं, मैं कितना बड़ा भाग्यमान हूं, पुण्यात्मा हूं। अपने आप को इतना कृतार्थ मान रहा हूं। मेरी जो सोई हुई वाणी थी, आपने जगा दिया। क्योंकि परमात्मा की कृपा से ही सूर्य में प्रकाश, चंद्रमा जो वनस्पतियों के अधीश्वर हैं, वो समस्त कार्यों को करते हैं। मैं आज धन्य हो गया हूं। आपके संतों के चरणों में मेरी
प्रीति हो जाए और उत्तरोत्तर भक्ति की वृद्धि मन में होती रहे। लेकिन ध्रुव जी का ख्याल तो पहले से ही था। क्या तपस्या करने क्यों गए थे? बोले पहले परमात्मा से भजन करो और भजन करने के बाद मेरी कुक्षी मांगो, मेरी कुक्षी से जन्म लेकर आओ, तब पिताजी की गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। इसीलिए भजन करने गए थे। लेकिन परमात्मा को देख करके और ध्रुव जी कहने लगे महाराज मुझे राजपाट कुछ नहीं चाहिए। तब परमात्मा कहने लगे बोले आपको राज्य का भोग तो करना पड़ेगा, इसलिए जाओ और राज्य का भोग करिए। फिर ध्रुव जी जैसे ही चले तो राजा को पता चल गया कि मेरा बेटा परमात्मा को प्रसन्न करके लौट रहा है। तो राजा हाथी घोड़े और सबको सजा करके ले गया ध्रुव जी की अगवानी करने के लिए। और रास्ते में जाकर के ध्रुव जी से बोले बेटा हम आपके लिए सुंदर रथ लेकर के आए हैं, आप इसमें बैठ करके चलो, आपको राजगद्दी पर बिठाएंगे। ध्रुव के मन में एक संकल्प था, राजगद्दी पाने की लालसा थी, इसलिए प्रभु की कृपा से वो भी पूरी हो गई। ध्रुव जी जैसे ही पहुंचे तो वहां पर माता, दोनों माताएं और पिताजी तीनों खड़े हुए हैं। लेकिन पिताजी तो उनको जंगल में मिले, पिताजी को प्रणाम किया, घर जाकर के अपनी माता को प्रणाम नहीं किया, पहले सुरुचि को प्रणाम किया। बोले मैया अगर आप कटु वचन नहीं बोलती तो मुझे वो परब्रह्म परमात्मा नहीं मिलता। फिर मैया सुनीति को प्रणाम किया। इसलिए कहा जाता है, तुलसी बाबा ने कहा जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। ध्रुव जी मैया के चरणों में गिर करके रोने लगे, मैया आप जैसी माता परमात्मा सबको देवे और आप जैसी माता मिलना भी बड़े सौभाग्य की बात है। राजा उत्तानपाद ने भी ध्रुव जी को अंक में भर लिया और राजगद्दी पर अभिषिक्त किया। दो भाई हैं ध्रुव जी और उत्तम। यहां पर उत्तम जो है छोटे वो थोड़े उद्दंड हैं। एक दिन यक्षों के बगीचे में गए, उद्दंडता करने लगे और यक्षों के साथ में युद्ध छिड़ गया। इतना भयंकर युद्ध, यक्षों ने उत्तम को अकेला पा करके मार दिया। उत्तम की मृत्यु हो गई। जब ये समाचार ध्रुव जी को मिला तो यक्षों को मारने दौड़े और इतना क्रोध आया ध्रुव जी को, यक्षों पर ऐसे टूट पड़े जैसे कोई सिंह और किसी सियार पर तोड़ता है। तब ब्रह्मा जी ने आकर के कहा बेटा भाई के मृत्यु के बदले में
और आपने कितने निरपराध और यक्षों को मार दिया। इसलिए ये किसी भक्त के लक्षण नहीं है। महात्मा द्रौपदी को भगवान का दर्शन तो मिला परंतु सत्संग नहीं मिला। सत्संग जीवन में बहुत जरूरी है। तुलयामल वेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्तानाम किमतास। एक पल का सत्संग जिसको मिल जाए उस सत्संग की बराबरी कोई नहीं कर सकता। दुर्योधन को क्या भगवान के दर्शन 100-200 बार भी नहीं हुए होंगे। दर्शन से कुछ नहीं होता है, लेकिन सत्संग नहीं मिला था। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अरे बिन सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। स्वयंभू मनु जो द्रौपदी के बाबा हैं वहां पर पधारे और द्रौपदी को उपदेश दिया। मनु महाराज ने कहा, बेटा तुम तो परम संत हो, इन यक्षों को मार करके आपने अच्छा नहीं किया। संत करुणावान होते हैं। कैसे होते हैं? संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा करिय पर कभी न जाना, श्री राम जय राम जय जय राम। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान होता है संतों का हृदय। और निज प्रताप द्रवय नवनीता, और पर दुख द्रपय संत सुपुनीता। अपने निज प्रताप से नवनीत पिघलता है, लेकिन संत दूसरों को दुखी देख करके द्रवीभूत हो जाते हैं। वैवस्वत मनु ने कहा, बेटा आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बना जंजीर। तुम्हारा भाई दुष्ट था इसलिए मारा गया, कोई बात नहीं है। अब मरना तो आपको भी निश्चित है, इसलिए स्वर्ग में जाओ, चाहे वैकुंठ में जाओ, मुक्ति पाओ। परंतु इतनी बात जब कही, जब तक मृत्यु देवी आ गई, और मृत्यु देवी कह रही है कि प्रभु आप जाओगे कहीं भी, लेकिन पहले मेरा वरण करना पड़ेगा। जब तक मेरा वर्ण नहीं करोगे, क्योंकि इस लोक का नाम है मृत्यु लोक, इसलिए पहले मेरा वर्ण करो। उधर ऊपर भगवान के पार्षद खड़े हैं। परमात्मा के पार्षदों की ओर देखा, भगवान के पार्षदों ने इशारा किया, मृत्यु को बोलो जरा नीचे सर करे। जैसे ही मृत्यु ने नीचे सर किया और मेरे गोविंद के प्यारे ध्रुवजी ने मृत्यु के सिर पर पैर रखा और पार्षदों के साथ विमान में बैठ गए।
मृत्योर्मूर्ध्निम पदम दत्वा आरोहाद्भुतम ग्रहम। मृत्यु के सिर पर चढ़ करके विमान में बैठ गए। मृत्यु बेचारी टुकर टुकर देखती रह गई। ध्रुव जी ने मृत्यु पर प्राप्त किया और देखो ये इतना सब कुछ किसकी कृपा से? गोविंद की कृपा से। ध्रुव जी ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। शास्त्र कहते हैं ममता किसी से मत करो, प्रेम सभी से करो। प्रेम करना चाहिए, ममता नहीं करनी चाहिए। ममता बांधती है और प्रेम परमात्मा से मिलाता है।